हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल जीएस बाय नंदन कुमार में। दोस्तों मैं हूं नंदन कुमार और दोस्तों मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था एक ट्रिक हिस्ट्री का जो बौद्ध सम्मेलन का था और बौद्ध धर्म टॉपिक से था। तो आइए दोस्तों, मैं आज फिर आपके लिए एक ट्रिक लाया हूं और यह भी हिस्ट्री का ट्रिक है। तो दोस्तों मैं इसको आइए आपको बताता हूं, जानने का प्रयास करते हैं हम लोग इसको। देखिए दोस्तों, यह किसका ट्रिक है? कालिदास की रचना, यानी कालिदास की प्रमुख रचना, कालिदास जी ने जो रचना किए थे उसका ट्रिक है। और वह कौन कौन रचना किए थे आज हम उसके बारे में चर्चा करेंगे, उसको जानेंगे कि वह कौन कौन रचना है। और यह एक लाइन में उनकी सारी रचनाओं को हम लोग क्या करेंगे, याद कर लेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे याद करना है। तो देखिए दोस्तों, यह ट्रिक है। यह ट्रिक क्या है? विक्रम, अभि और रघु, विक्रम, अभि और रघु कुमार मेघ ऋतु में। मेघ ऋतु में इसको पढ़िएगा और यहाँ लिखिएगा माँ है, लेकिन इसको मेघ ऋतु में पढ़िएगा। देखिए दोस्तों, क्या है? विक्रम, यह भी नाम है, अभि भी एक नाम होता है। उसके बाद और क्या रहेगा दोस्तों? साइलेंट रहेगा, यानी इसको रिलेट करेंगे, इसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन इसको लिख के चलेंगे, हम लोग लिखेंगे तब हमको याद रहेगा। तो विक्रम, अभि और रघु कुमार, यह भी एक नाम है। और मेघ ऋतु माँ। तब देखिए दोस्तों, विक्रम, आप मेरे साथ बोलिए, विक्रम, अभि और रघु कुमार मेघ ऋतु माँ। विक्रम, अभि और रघु कुमार मेघ ऋतु माँ। तो दोस्तों यह ट्रिक आपको याद कर लेना है। इस तरह 2-4 बार पढ़िएगा तो आपको याद हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, विक्रम से क्या हुआ? विक्रमो वर्षीय क्या हुआ? विक्रमो वर्षीय। उसके बाद देखिए दोस्तों, अभि से क्या है? अभिज्ञान शाकुंतलम। क्या है? अभिज्ञान शाकुंतलम। उसके बाद देखिए दोस्तों, रघु से क्या है? रघुवंशम। क्या है? रघुवंशम। क्या है दोस्तों? रघुवंशम। उसके बाद देखिए दोस्तों, कुमार से क्या है दोस्तों? कुमार संभवम। क्या है? कुमार संभवम। उसके बाद देखिए दोस्तों, मेघ से क्या है? मेघदूतम। क्या है? मेघदूतम। उसके बाद ऋतु से क्या है दोस्तों? ऋतु से क्या है? ऋतु संहार। उसके बाद माँ से क्या है दोस्तों? मालविकाग्नि मित्रम। क्या है? मालविकाग्नि मित्रम। अब देखिए दोस्तों, आप इसको ध्यान से देखिएगा तो यह शब्द क्या है? सब शब्द जो है, सब पुस्तकें जो लिखी गई है संस्कृत में लिखी गई। विक्रमोर्वशीय, यह भी संस्कृत है। अभिज्ञान शाकुंतलम, यह भी संस्कृत है। रघुवंशम, यह भी संस्कृत है। कुमार संभवम, यह भी संस्कृत है। मेघदूतम, यह भी संस्कृत है। और ऋतु संहार, यह भी संस्कृत है। मालविकाग्नि मित्रम, यह भी संस्कृत है। तो दोस्तों इससे आप याद करिएगा, जो कालिदास जी जो थे दोस्तों, यह क्या थे? संस्कृत भाषा के कवि थे। किस भाषा के? संस्कृत भाषा के कवि थे। किस भाषा के कवि थे? संस्कृत भाषा के कवि थे दोस्तों। और कालिदास जी जो थे किसके समकालीन थे? यह भी क्वेश्चन पूछता है कि कालिदास किसके समकालीन थे। तो कालिदास चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त द्वितीय। क्या? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त द्वितीय। उसका 2 नाम है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। उसको विक्रमादित्य की उपाधि मिली थी और उसके बाद उसका नाम है चंद्रगुप्त द्वितीय। तो उसके समकालीन थे। तो यहाँ देख लेते हैं, कालिदास जो थे किसके समकालीन थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। क्या? विक्रमादित्य। क्या था? कालिदास जी जो थे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समकालीन थे, संस्कृत भाषा के कवि थे। और दोस्तों एक क्वेश्चन और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वैसे सब क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, लेकिन यह क्वेश्चन जो है दोस्तों, यह
कालिदास को क्या कहा जाता है? भारत का शेक्सपियर। क्या कहा जाता है दोस्तों? भारत का शेक्सपियर। कालिदास को क्या कहा जाता है? भारत का शेक्सपियर। देखिए कालिदास को क्या कहा जाता है? भारत का शेक्सपियर। क्या कहा जाता है? कालिदास को भारत का शेक्सपियर। तो दोस्तों आइए एक बार रिवाइज कर लेते हैं। विक्रम, विक्रम से क्या होगा? ट्रिक क्या है? विक्रम, अभि और रघु कुमार। विक्रम, अभि और रघु कुमार, मेघ ऋतु माँ। माँ है लेकिन इसको मैं पढ़ना है, आपको रिलेट करिएगा याद करने के लिए। तो विक्रम, अभि और रघु कुमार, मेघ ऋतु माँ। अब देखिए दोस्तों, विक्रम से क्या है? विक्रमोर्वशीय। उसके बाद अभि से क्या है? अभिज्ञान शाकुंतलम। रघु से क्या है? रघुवंशम। उसके बाद कुमार से क्या है? कुमार संभवम। उसके बाद मेघ से क्या है? मेघदूतम। उसके बाद ऋतु से क्या है? ऋतु संहार। उसके बाद माँ से क्या है? मालविकाग्नि मित्रम। मालविकाग्नि मित्रम। तो दोस्तों यह 7 रचना आपको एक लाइन में मैं दे रहा हूँ, आपको याद करवा रहा हूँ 7 रचना। तो 7 रचना यह देख लीजिए और यही से आपको क्वेश्चन पूछेगा। बिहार एसएससी, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, उसके बाद क्या कहते हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे एसएससी, रेलवे, आरआरबी, एनटीपीसी आ रहा है, उसमें भी ये इससे पूछ सकता है एक क्वेश्चन। तो दोस्तों आप यह एक लाइन में इन सारे क्वेश्चन को याद कर सकते हैं। इस ट्रिक को आप याद कर लीजिएगा और नोट करते जाइएगा। तो दोस्तों अब इसमें देखिए दोस्तों, कभी कभी थोड़ा क्लोज क्वेश्चन पूछता है तो क्या पूछ देता है कि इसमें नाटक कौन है और क्या है इसमें नाटक कौन है और महाकाव्य कौन है। तो कालिदास जी जो थे 4 महाकाव्य लिखे थे। कौन कौन 4 महाकाव्य लिखे थे? पहले एक रघुवंशम, कुमार संभवम, उसके बाद मेघदूतम, उसके बाद ऋतु संहार, कौन कौन? यह 4 जो थे कालिदास जी जो लिखे थे महाकाव्य, यह क्या था दोस्तों? मैं लिख देता हूँ यहाँ, महाकाव्य लिख देता हूँ। रघुवंशम था महाकाव्य में, कुमार संभवम था, उसके बाद मेघदूतम था, उसके बाद ऋतु संहार था, उसके बाद नाटक 3 था। 7 रचना है जिसमें 4 हो गया आपका महाकाव्य और 3 जो था नाटक था। तो तीन नाटक कौन था दोस्तों? तो देखिए विक्रमोर्वशीय, अभिज्ञान शाकुंतलम, यह 2 हुआ। उसके बाद यहाँ देखिए दोस्तों मालविकाग्नि मित्रम। क्या है? विक्रमोर्वशीय, अभिज्ञान शाकुंतलम, उसके बाद मालविकाग्नि मित्रम। क्या है? विक्रमोर्वशीय, अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्नि मित्रम। यह तीनों क्या था दोस्तों? यह तीनों क्या है? यह नाटक है। क्या है? नाटक जो कालिदास के द्वारा लिखा गया था। तो कालिदास को संस्कृत भाषा का कवि तो है ही, इसको भारत का शेक्सपियर कहा गया। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में यह रहता, चंद्रगुप्त द्वितीय के समकालीन था और उसका नवरत्न में भी यह शामिल थे और नवरत्न में से एक थे। और इसका 3 नाटक कौन कौन था? विक्रमोर्वशीय, अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्नि मित्रम। उसके बाद 4 जो महाकाव्य थे कौन कौन थे? रघुवंशम, कुमार संभवम, मेघदूतम, ऋतु संहार। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अब मिलेंगे हम लोग अगली क्लास में और अगली क्लास में हम लोग देखेंगे अगला ट्रिक को। तब तक के लिए थैंक यू, गुड लक।